तो भाई कॉमर्स स्टूडेंट जब भी अपने करियर का प्लान करते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ दो ही करियर ऑप्शन सामने आते हैं, या तो सीए या फिर एमबीए। बट क्या आपको पता है कि एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज फाइनेंस क्वालिफिकेशन भी इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है? तो यस, उसका नाम है एसीसीए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एसीसीए क्या होता है, हम इसे इंडिया से कैसे परस्यू कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी, सैलरी एंड जॉब स्कोप क्या है, साथ के साथ बेस्ट कोचिंग ऑप्शन जो कि अफोर्डेबल भी हो, साथ के साथ इफेक्टिव भी हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो येस, आई एम साहिल मावर एंड आई एम ए सीए फाइनलिस्ट। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले पार्ट पर आते हैं कि व्हाट इज़ एसीसीए। तो एसीसीए की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। तो ये एक यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन है जिसको 180 प्लस कंट्रीज़ में रिकॉग्निशन मिलती है। एंड बिग फोर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई, ये सारी कंपनीज एसीसीए को हायर करती हैं। तो यस, एक बेटर जॉब स्कोप है आगे हमारे लिए। एंड एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे एसीसीए ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार एसीसीए बन गए ना, तो आपको बाहर की कंट्रीज़ में काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप इंडिया ही नहीं, दुबई जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जाकर जॉब ले सकते हैं बहुत इजीली। सो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, कोर्स लेवल्स एंड एग्जाम्शंस के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखना। एसीसीए का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, सीए इंटर में हो, सीए परस्यू कर रहे हो, या सीए पास आउट भी हो चुके हो, तो भी आप एसीसीए का कोर्स परस्यू कर सकते हो। एसीसीए में टोटल 13 पेपर्स होते हैं जो कि 3 लेवल पर डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है नॉलेज लेवल, दूसरा होता है स्किल लेवल, एंड लास्ट होता है हमारा प्रोफेशनल लेवल। इसमें आपको आपकी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एग्जाम्शंस मिलती हैं, यानी कि अगर आपकी कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने बीकॉम कर रखी है, सीए इंटरमीडिएट पास आउट हो, या फिर आप सीए ही हो, तो आपको कुछ पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे। इसका मतलब होता है एग्जाम्शंस। 13 पेपर में से अगर आप सीए हो तो आपको 9 के 9 पेपर नहीं देने, सिर्फ आपको 4 पेपर देने, और 4 पेपर दे के आप एसीसीए बन जाते हो, अगर आप साथ के साथ एक सीए भी हो। और इससे आपकी सैलरी पैकेज बहुत नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। अगर आपको एग्जाम्शंस के बारे में और डीपली जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूंगा आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, तो आप क्या क्या एग्जाम्शन ले सकते हो, कितनी एग्जाम्शंस ले सकते हो। आप कमेंट में बताओ, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो एक न्यू वीडियो बना देंगे। भाई अब एक नेक्स्ट सवाल आता है कि एसीसीए को स्टार्ट कैसे करना है। और भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो एसीसीए की जो कोचिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं फिज़िक्स वाला विद अ न्यू इनिशिएटिव एसीसीए बाय पीडब्ल्यू। तो ये कंप्लीट कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें कि आपको तीनों लेवल पर गाइडेंस मिलेगी, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ मिलेंगे, और साथ के साथ आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाली हैं। सो अगर आप एसीसीए बाय पीडब्ल्यू के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट करियर एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। और अगर आप मेरा स्पेशल कोड यूज़ करोगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको मिलेगा एक स्पेशल डिस्काउंट। सो भाई नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि इसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है और इसकी फ़ीस क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं इसके एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके टोटल 13 पेपर हैं जो कि हम एक साल में 4 बार पेपर दे सकते हैं। सेकेंड चीज़ कि इसका हर एक पेपर अलग होता है और उसे हम अपने हिसाब से अपने टाइम पर दे सकते हैं। तो ये एक और प्लस पॉइंट है। तो टिपिकली इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 से 3 साल की होती है, बट अगर आपकी कुछ क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पे आपको एग्जाम्शंस मिलेगी तो ये ड्यूरेशन और ज़्यादा कम हो जाती है। फ़ीस की बात करें तो इसकी रजिस्ट्रेशन और हर एक पेपर की अलग अलग फ़ीस होती है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा। आप पॉज करके एक बार सारा देख सकते हो, एंड साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेके उसे सेव भी कर सकते हो। एंड अगर आपको कोचिंग की फ़ीस ज़्यादा हाई लग रही हो तो भाई पीडब्ल्यू इज़ बेस्ट ऑप्शन। वहाँ पर जाओ, आप पीडब्ल्यू का कोर्स खरीदो एंड एसीसीए को एक बारे में क्लियर करो। इसके बाद आता है कि हमारा करियर स्कोप क्या है एसीसीए में। तो यस, एसीसीए करने के बाद आपके काफ़ी सारे जॉब रोल्स ओपन अप हो जाते हैं। तो इसमें से कुछ जॉब रोल मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे फाइनेंस एनालिस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर, फाइनेंस मैनेजर, एंड इन लॉन्ग टर्म आप सीएफओ तक की पोस्ट पे भी जा सकते हो। तो यस, बहुत ज़्यादा अच्छी फाइनेंस की लाइन में एक अच्छी क्वालिफिकेशन है जिससे कि आप अच्छी पोस्ट ले सकते हो। एंड बात करें सैलरी की, तो आपको एक एवरेज सैलरी
9 लाख पर एनम तक की मिल जाएगी, 8 से 9 लाख पर एनम फॉर फ्रेशर्स। एंड अगर आपके साथ के साथ कुछ और क्वालिफिकेशंस भी हैं जैसे CA है, MBA है, तो फिर आपको 15 से 20 लाख तक का पैकेज भी बहुत ईजिली मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी टॉप कंपनीज हैं जो ACCAs को हायर करती हैं, जैसे डिलॉयट हो गया, PwC, एसेंचर्स, HDFC एंड मैनी मोर। और ये बहुत ही ब्रांडेड नेम्स हैं जो आपके नाम के पीछे लगेंगी, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप एक ग्लोबल, फ्लेक्सिबल और एक फास्ट ट्रैक करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हो और जो कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बेस्ट हो, तो भाई ACCA इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। आप इसे परस्यू कर सकते हो, आप इसकी और डिटेल नॉलेज ले सकते हो। आपके कोई भी डाउट आए तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और PW के ACCA बैच को देखना मत भूलना, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना मत भूलना, और आपके जो भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो टॉपिक, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को वो भी बता सकते हो। और इस वीडियो को शेयर करो उस फ्रेंड को जिसे ACCA के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड पीस आउट।